जय भीम दोस्तों, मैं हूं राजू कुमार। आप देख रहे हैं BDS न्यूज़ 563। आज मैं उपस्थित हूं बेलागंज प्रखंड के अंतर्गत ग्राम रामबिगहा में। और जैसा कि मुझे जानकारी है कि यह जगह बहुत ऐतिहासिक और सराहनीय जगह है, जो कि यहाँ एक पहलवान जी रहा करते थे जिनका नाम राज बलम पहलवान जी है। और आज मैं उपस्थित हूँ बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्र संख्या 6 के जिला पार्षद प्रेमलता कुमारी के आवास पे। और आइए हम इनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। मैडम, BDS न्यूज में आपका स्वागत है। थोड़ा मतलब तेज बोलिएगा। मैडम, आप ये बताएंगे कि आपने जिला पार्षद जीत दर्ज करने के बाद आप कितने गांवों का दौरा किए? लगभग सभी गांवों का दौरा किया। चलिए, लगभग सभी गांव का दौरा करते हुए आपने मुआयना कर लिया होगा कि कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या मतलब दूर किया जा सकता है। मैडम, आप ये बताएंगे कि आप राजनीतिक कैरियर को ही क्यों चुना? ग्रामीण परिवेश में भी बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए। चलिए, आइए हम मिलते हैं इनके पतिदेव गुड्डू यादव जी से। सर, BDS न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप ये बताएंगे कि अभी कुछ दिन में होली पर्व आने वाली है। सर, आप बताएंगे कि होली पर्व मनाने के लिए आप जनताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, हमारी जीत ही आपने युवा लोगों ने सबसे बड़ी होली कर दी है। जीतने के उपलक्ष्य में ही समझिए, जिस दिन मैं जीता, युवाओं की होली उसी दिन से शुरू हो गई है। और जब तक मेरी आखिरी सांस जिंदा रहेगी, युवा हमारे समर्थक के लिए हमारा हमेशा समर्पण रहेगा, सद्भाव रहेगा, प्रेम रहेगा। और हमेशा उनको लगेगा कि कोई उनके बीच में एक नेता आया है, जनसेवक आया है, जो आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और हमेशा उनका होली जो है रंगों की तरह उत्साह और मस्ती में रहेगा। और सबसे पहली बात ये कहना चाहते हैं कि ये पर्व ऐसा है, इसका पर्व का संदेश है कि भूलो और क्षमा करो। जी, भूलो और क्षमा करो। यदि किसी से जाने अनजाने में गलती हो गई है, तो ये पर्व ऐसा है कि साल भर के में यदि किसी से गलती हो गई है, तो उसको भूल करके फिर हम क्षमा करने का संदेश देते हैं। इस पर्व का सबसे बड़ा यही संदेश है। सर, मान लीजिए आप ऐसा नहीं कि आप एक पद में बंधे हुए हैं तो आप ऐसा हमें मतलब वाइट दे रहे हैं। सर, आप ये बताएंगे क्या वास्तविक में होली पर्व मनाने योग्य पर्व है या नहीं? बिल्कुल है, होली पर्व मनाने योग्य है। और मैं इसलिए ऐसा बाइट नहीं दे रहा हूँ कि मैं प्रतिनिधि हूँ। मैं पिछले होली में बहुत लोगों से मैं रूबरू नहीं था, लेकिन मेरा व्यवहार से सभी परिचित हैं कि मैं किस तरीका का इंसान हूँ। मैं किसी से गलती हो भी जाती है, बहुत सारा ये प्रतिनिधि हूँ और जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है, मालिक होती है, उनको कुछ भी बोलने का अधिकार है। फिर भी मैं क्षमा करते हुए जानता हूँ कि उनको जितनी जानकारी है उतना वो बोलते हैं, उनको जानकारी ज़्यादा रहती तो नहीं बोलते। तो हमारा कहना ये है कि ये पर्व रियल में ऐसा है कि रंगों का त्यौहार है, और इसमें जाति का, भेदभाव का, संप्रदाय का, धर्म का सारा भेदभाव मिट जाता है। सिर्फ और सिर्फ यदि एक पहचान रहती है तो सिर्फ मनुष्य की पहचान रहती है कि मनुष्य लोग अपना पर्व मना रहे हैं। उसमें ये नहीं लगता है कि किस जाति, धर्म और संप्रदाय से आ रहे हैं। जी सर, ऐसा नहीं लगता कि ये होली पर्व जो मनाया जाता है ये आस्था से जुड़ा हो? जी बिल्कुल आस्था से जुड़ा है, क्योंकि होली पर्व जो है मतलब अच्छे बुरे चीज़ों पर, बुरे मानसिकता पर अच्छे मानसिकता का विजय है। जैसे कि होलिका जी, इसमें होली जो है, होलिका जी जलती हैं, हिरण्यकशिपु की बहन थी, प्रहलाद जी की बुआ थी। लेकिन प्रहलाद जी ने अपने ही परिवार के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ जा करके उनके खिलाफ बिगुल बुझा फूका। इसके वजह से उनको होलिका, हिरण्यकशिपु ने एक होलिका को साजिश के तहत उसको मतलब जलाने के लिए, आहुति देने के लिए उसको भेजा। और ऐसा हुआ कि अधर्म के लड़ाई में हमेशा धर्म की जीत होती है, और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। और इस नाते मैं ये देखता हूँ कि ये होली जो है वैदिक यज्ञ का परिचय है। इसलिए इस होलिका दहन में नए फसल की आहुति दी जाती है।
अभी नया फसल पक के तैयार हो गया है, उसका जब भी होलिका दहन होता है तो जो भी हो किसानों के पास उस फसल की आहुति दी जाती है, इसलिए ये वैदिक यज्ञ है होलिका। मैडम आप बताएंगे कि सर ने जवाब अच्छी तरीके से दिए हैं, लेकिन आप ये बताएंगे कि आपको ऐसा नहीं लगता कि एक नारी को जला करके और ये पर्व मनाया जाता है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। नारी को नहीं, वो हिरण्यकश्यप ने साजिश के तहत होलिका को उनकी मानसिकता को जलाया। प्रहलाद को जलाने के लिए गए थे, लेकिन उसमें होलिका जल गई। नहीं, वो तो ऐसा कहा जाता है कि मुझे जानकारी है इतिहास के अनुसार कि हिरण्यकश्यप की बहन ही थी वो ना, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को क्यों जलाने जा रही थी? देखिए, इसमें ये कहा गया था कि हिरण्यकश्यप की बहन का प्रहलाद से मतलब बुआ लगती थी तो लगाव था, तो साजिश के तहत प्रहलाद को ये बात पता नहीं, लेकिन उसको साजिश के तहत कि उसको लेकर के बैठेगी तो वो जल जाएगा और इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन कहते हैं कि धर्म के साथ हमेशा कोई ना कोई खड़ा रहता है उसके पीछे, और प्रहलाद जी जो वैसे ही के रह गए और होलिका जल गई। तो इसमें किसी नारी को नहीं जला गया है, जबरदस्ती किसी को जलाया नहीं गया, नारी ने खुद अपना मानसिकता बदलाव किया। क्योंकि जिस नारी को जननी कहा जाता है, जो अपने कोख से बच्चे को जन्म देती है, और वही जो जननी है वही यदि मान लिया अपने में समाने के लिए तैयार हो जाए कि इसको लेकर के बैठ जाना है, तो वो नारी नहीं जली, उनका गलत मानसिकता का जला। सर आप बताएंगे कि आपके अंतर्गत मतलब 7 पंचायत होंगे जी। 7 पंचायत के जनता को आप इस होली में मतलब किस प्रकार से होली खेलने का संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये होलिका दहन जो है, होली का पर्व, मैंने पहले ही बोला कि भूलो और क्षमा करो, और किसी भी जाति धर्म संप्रदाय में भेदभाव सब मिट जाता है। लेकिन आज का माहौल क्या हो गया है देख करके बहुत दुख होता है कि आज होली ने हुड़दंग का रूप ले लिया है। होली न रह करके त्योहार और उत्सव न रह के हुड़दंग का रूप ले लिया है। इसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं तो अपना स्वार्थ साधने की कोशिश करते हैं कि इस पर्व के बहाने स्वार्थ साध लें, और अपनों में प्रेम बांटते हैं, जबकि समाज में प्रेम नहीं बांटते हैं। लगता है कि इस परिवार के पास जाना चाहिए, इसके पास, कभी ये नहीं देखते हैं कि हाँ कोई गरीब भी आज होली के दिन भूखा होगा। क्योंकि कहावत में वो है कि रोजी है तो रोजा है। बहुत सारे ऐसे गरीब माता बहनें भाई होंगे, वृद्धजन होंगे, जिनको खाने के लिए उस दिन पैसा भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हम जितना पर्व त्यौहार में हुड़दंग में आज नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति लागू है, बहुत सराहनीय है कि कम से कम कुछ सामाजिक कंट्रोल हुआ। फिर भी लोग नशे के हालत में पता नहीं कहाँ से वो चले जाते हैं, इतना कड़े होने के बाद भी। इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि इन नशों में जो भी बर्बाद हैं वो नशा से दूर हटें, और हट करके जो पैसा आपका गलत चीज़ों में, नशा में, गलत चीज़ों में खर्चा हो रहा है, यदि उस 2 पैसे को बचा करके यदि गरीबों में थोड़ा सा एक अनाज देने का कष्ट करेंगे तो शायद ऊपर वाला आपको बहुत धन्यवाद देगा। इसलिए बहुत दुख होता है कि लोग हुड़दंग का रूप बना दिए हैं और दूसरे से स्वाद साधने का रूप कर लिए हैं। और कहीं ना कहीं समाज में अभी भी इस होली में भी बहुत जगह मतलब एक दिखावा हो गया है। होली न रह करके, उत्सव न रह करके लोग दिखावा करने लगे हैं, और प्रेम के जगह पर ईर्ष्या, स्वार्थ, कपट, छल, ये सब आ गया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी समाज में हिरण्यकश्यप और होलिका अभी भी जिंदा है, मरे नहीं हैं। उनको हमें मारने की फिर से जरूरत है, और कहीं ना कहीं वो मरेंगे, क्योंकि हम यदि एकजुट रहेंगे तो ऐसे हिरण्यकश्यप और होलिका जिंदा ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज तक का इतना ही। आप देखते रहिए BDS न्यूज 563। कैमरामैन पनारू के साथ राजू कुमार, नमस्कार। सर BDS न्यूज में आपका स्वागत है। आप कुछ बताओ सर, आप अपना परिचय देते हुए बताएंगे कि आप अपने राजनीति में आने के बाद आप मुखिया पद पे पहली बार आसीन हुए या पहले भी मुखिया थे? या पहले भी थे। परिचय भी देते हुए बताइए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ जी। पिता राजकुमार यादव, राम बिहार पंचायत चिरेला हुआ, और 3 टर्म हो गया मेरा, ऐसे लगा गया। अच्छा, मतलब आप तीसरी बार जीत दर्ज किए हैं? लगातार तीसरी बार दर्ज किए हैं या मतलब गैपिंग भी हुआ? एक बार गैप हुआ।
अच्छा, 2 बार लगातार हो गया। मतलब हैट्रिक नहीं लगा पाए हैं। सर आप ये बताइए कि होली के शुभ अवसर पर अपने ग्राम पंचायत चिरैला के पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? होली की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं सारे हमारे ग्राम वासियों को। बढ़िया से शांतिपूर्ण ढंग से होली मनाएं। जी सर आप ये बताएंगे कि आखिर होली का पर्व क्यों मनाया जाता है? तो आपस में भाईचारा बना रहे, सब साथ में मिलजुल कर होली मनाएं। क्या होली नहीं मनाएंगे तो भाईचारा खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन परंपरा है ना, शुरू से तो चल आ रहा है, तो वो लोग मना रहे हैं। नहीं, हमारे डिबेट तो बस परंपरा को लेकर ही रहेगा सर, कि मतलब परंपरा तो है, कुछ ऐसी परंपराएं होती है, परंपराएं होते हैं जिससे हमारे समाज को ठेस पहुंचता है। लेकिन ये होली पर्व जो है ये परंपरा है, लेकिन किस प्रकार का संदेश देता है ये होली? नहीं, होली एक आपसी सहमति का है, ये आपस में मेल जोल का पर्व है, ये द्वेष का पर्व नहीं है। तो जी। आपस में मिल जुल करके और पर्व मनाना चाहिए सारे लोगों को, हर से ऊपर उठ करके हर सभी वर्ग के लोग को एक साथ मिलकर होली मनाना चाहिए। कोई बेबात बातपन के क्या नहीं नाम होना बताया चाहिए। सर? जितेंद्र कुमार। चलिए, ये थे हमारे चिरेला पंचायत के मुखिया जी जितेंद्र कुमार यादव जी। और आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिए BDS न्यूज़ 563। नमस्कार। इसको उसी में